है धर्म और एक है परम धर्म। धर्म की परिभाषा इधर उधर ढूंढने के लिए जाओगे कि धर्म क्या है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी धर्म की परिभाषा ढूंढने के लिए। सबसे सरलीकरण तो धर्म का यही है कि भगवान श्री राम ने जो कुछ किया है उसी को धर्म कहते हैं। इसलिए साधु संतों ने कह दिया है रामो विग्रहवान धर्मा। श्री राम जी साक्षात धर्म की ही मूर्ति है। यदि आप धर्म की परिभाषा करें तो एक एक धर्म के आपको अलग अलग उदाहरण मिल जाएंगे। आप माता पिता की भक्ति के माता पितृ धर्म की बात करें या पुत्र धर्म की बात करें तो आपको एक उदाहरण श्रवण कुमार का मिल जाएगा। आप दानवीर की बात करें तो कर्ण या राजा बलि के रूप में आपको एक उदाहरण मिल जाएगा। आप सत्यवादिता की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र आपको एक उदाहरण मिल जाएंगे। परंतु श्री राम जी में तो सभी प्रकार के धर्म समावेशित हैं। आपको अलग अलग कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। पुत्र धर्म कैसा होना चाहिए? पिता की एक बात पर तुरंत आज्ञा मान करके जंगल की ओर चले गए, पुत्र धर्म निभा दिया। जिस अयोध्या की श्री लक्ष्मी वैभव को छोड़ना बहुत सुदुस्त्यज है, कोई छोड़ नहीं सकता, परंतु श्री राम जी एक बार ही आज्ञा पाकर के वहां से वन की ओर चले। तो पुत्र धर्म क्या होता है श्री राम जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह बता करके दिखा दिया। भ्रातृ धर्म, भाई का धर्म कैसा होना चाहिए वो भी करके श्री राम जी ने दिखा दिया। जब भरत जी को राज्य मिलने लगा तो राम जी और प्रसन्न हो गए, कहने लगे भरत प्राण प्रिय पावई राजू। भरत जी को राज्य मिलेगा, इससे अच्छा हमें और क्या हो सकता है। हमको तो बड़ी अपार खुशी है कि भरत जी को राज्य मिलना ही चाहिए। जबकि राम जी सदा सर्वदा योग्य थे। सूर्यवंश में हमेशा ज्येष्ठ को सिंहासन दिया जाता है और राम जी ज्येष्ठ थे, सब प्रकार से योग्य थे, परंतु फिर भी जब भरत को राज्य मिल रहा तो राम जी बहुत हर्षित हो रहे। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटी उम्र के थे, खेल आदि खेला करते थे, कबड्डी या गिल्ली डंडा, कोई अनेक आदि कुश्ती आदि के खेल खेला करते थे, तो राम जी जानबूझ करके हार जाते थे और भरत जी को जिता देते थे। भरत जी को भी समझ में आ जाता था, परंतु संकोच के बारे सर नीचा करके कहने लगते थे कि हारे खेल जितावे मोही। ये तो राम जी का स्वभाव है, ये अपने भक्तों को कभी भी हारने नहीं देते। तो भाई का धर्म क्या होना चाहिए, अच्छी तरह उस धर्म का पालन करके भी बता दिया। भरत जी जब चित्रकूट में गए तो वहां भी अच्छी तरह समझा करके बुझा करके बता दिया कि किस प्रकार से भाई का धर्म होना चाहिए। अरे ये धर्म तो छोड़ो, शत्रु का धर्म क्या होना चाहिए वो भी श्री राम जी ने करके दिखा दिया। श्री राम जी लंका में प्रवेशित हो गए अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी सेना लेकर के जब लंका पर चढ़ाई कर दी तो रावण के जो 10 सिर थे, 10 सिर में दर्द होने लगा। रावण अपने आप को धिक्कार रहा है, कह रहा है कि धिक्कारो है मेव में इदरया तत्रापसौ तापसः सोप्यत्रैव निहंतु राक्षस कुलम जीवित रहो रावण। रावण क्या कहता है कि धिक्कार है तेरे रावण, तेरे इस जीवन पर, जिसके नाम को सुनने मात्र से त्रैलोक कांपता था। कोई भी ऐसा शत्रु नहीं था जो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए, और आज अनेक शत्रु आकर के सामने खड़े हो गए। शत्रु कोई दमदार हो तो तब भी समझ में आता है, बंदर भालू
जो हमारे राक्षसों के भोजन हुआ करते थे। अरे बंदर भालुओं को तो राक्षस चबा करके खा जाते थे, आज वही आकर के रावण के सामने खड़े हो गए। रावण को बड़ा ही परेशानी हुई, बहुत उसको गिलानी हुई और कह रहा है धिक्कारो है मेव में इदरया तत्रापसौ तापसा। दो तपस्वी और बंदर भालू, अरे किसी से हम कहेंगे कि हमारे ये दुश्मन है तो हमारी और बेइज्जती होगी। इस 10 दिशाओं में हमारा इतना वर्चस्व है, काल को भी हम पैरों के नीचे दबा करके रखते हैं, और 2 तपस्वियों ने आकर के आज मेरी नाक में दम कर दिया, तो मैं ऐसे कैसे जी सकता हूं। शोप्यत्रैव निहंत राक्षस कुलम, और हमारे राज्य में ही आकर के, हमारे सामने ही आकर के हमारे राक्षस कुलों का नाश कर रहे हैं। तो जीवे क्यों रावणा, रावण तुझे तो मर ही जाना चाहिए ऐसे जीवन से। ऐसे जीवन को लेकर के तू क्या करेगा। हर तरफ से रावण की भगवान ने मनस्थिति खराब कर दी थी। पूरे दलबल के साथ में पहुंच गए और हर तरफ से भगवान श्री राम जी सबल थे रावण से। वो चाहते तो तुरंत आक्रमण करके और जो उनके मन में इच्छा थी उसको पूरा कर लेते, परंतु धन्य है राम जी। राम जी अंगद को भेज करके कहते हैं, शांति दूत बना करके भेजते हैं और कहते हैं जाओ रावण को समझाओ जा करके। और क्या समझाना, बोले काज हमार तास हित होई रिपुसन करिए बतत सन तोई। बोले काज हमारा भी कार्य हो जाए और तास हित होई, तेरा भी हित हो जाए। हमारी तुमसे कोई बड़ी लड़ाई तो है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि आप जानकी जी को अपहरण करके ले आए हो, हमें वापस कर दो और अपने राक्षस कुल को सभी को बचा दो। इससे ज्यादा तो हमारी कोई तुमसे लड़ाई नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भी यही समझाया था कि अगर तुम अच्छी तरह राज्य करना चाहते हो तो सीता जी को वापस कर दो और श्री राम जी की शरण में चले जाओ, तो तुम अखंड राज्य करते रहोगे। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। अगर तुम राम जी के शरण में जाकर के उनके चरणों में अपने शीश को झुका दोगे तो तुम्हारा राज्य कोई छीनने वाला नहीं है, अचल राज्य को तुम करते रहोगे। परंतु रावण को समझ में ही नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? जब यदि आप शांति की बात करने लगो तो अगले आदमी को लगता है कि ये तो हमसे डर गया है, वो सुनना ही नहीं चाहता। बहुत शांति के कबूतर भी इस देश ने उड़ाए, बहुत शांति की बात की, परंतु अगला सुनने को ही तैयार नहीं था। एक बार जवाब दिया तो कटोरा लेकर के दर दर भिखारी बनकर के डोल रहा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए बहुत ज्यादा यदि शांति की बात करोगे तो वो भी कायरता हो जाती है, लोग आपको कायर समझने लगते हैं। तो यही रावण ने किया। रावण ने समझा ये तो हमसे डर गए इसलिए शांति दूत भेज रहे थे। तो अंत में जो गति रावण को मिलनी चाहिए भगवान ने शत्रु का धर्म क्या होता है वो भी करके दिखा दिया।